मैंने आपको मेडिटेशन बताया, आप मेडिटेशन करिए। आपको मेडिटेशन नहीं पसंद है, आप शिल्पा शेट्टी का योगा करिए। आपको शिल्पा शेट्टी का योगा पसंद नहीं, आप बाबा रामदेव का योगा करिए। लेकिन आप अपनी बॉडी, देखिए स्ट्रेस एक ह्यूमन बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब भी बॉडी को लगता है कि कुछ डेंजर हो रहा है या फिर फ्यूचर में कुछ डेंजर होने वाला है, तो हमारा ब्रेन हमें हमें कुछ सिग्नल्स भेजता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी कुछ हार्मोन के साथ तैयारी करती है। जब आपके आपके राज्य में, किसी राजा के राज्य में आक्रमण होता है ना, तो पूरी तैयारियां वो चालू कर देता है, सारे सारे सिपाहियों को इकट्ठा करता है, सारी फोर्स तैयार करता है। सेम हमारा बॉडी इंटरनल फंक्शनिंग करना चालू कर देता है। ब्रेन हमारा सिग्नल देता है बॉडी को, हमारे हार्मोन इकट्ठे होते हैं और बड़ी से बड़ी मात्रा में केमिकल रिलीज करते हैं, और वो केमिकल हमारी बॉडी को और स्ट्रांग बनाते हैं, और वो उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो कि इनबिल्ट होता है सारी बॉडीज में, और हमारे लिए बहुत जरूरी है। दैट मीन्स स्ट्रेस का होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्ट्रेस आपकी बॉडी उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाएगी। आप अंदर से स्ट्रांग ही नहीं बन पाओगे। सडन मान लीजिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो आपको एक केमिकल रिलीज होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, आपका ब्रेन और तेज हो जाता है। ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो बॉडी में इनबिल्ट है, वो क्रिएट होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? जब ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन्स के थ्रू, ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाएं और ज्यादा मात्रा में हमारे सामने आने लग जाएं, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है, काफी लंबे समय के लिए तक चले, तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुद्दा ये है कि स्ट्रेस का मतलब है नेचुरल डिफेंस सिस्टम, और ये बॉडी में इनबिल्ट होता है, हम सबके बॉडी में। इवन आप अगर एनिमल्स को देखो, उनमें भी इनबिल्ट रहता है, और उनके भी ब्रेन से, उनकी भी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, लेकिन वो उस समय बस के लिए होते हैं, बाद में वो लॉन्ग टर्म लेके नहीं, कैरी करके नहीं रखते। राइट, आप सभी का स्वागत है। तो मुद्दा यह है कि स्ट्रेस का मतलब नेचुरल डिफेंस सिस्टम, और हमारी बॉडी में इनबिल्ट है, लेकिन जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जिसके साइड इफेक्ट होने चालू हो जाते हैं। क्यों बनते हैं ये हार्मोन? पहला होता है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, अपनी जॉब्स की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, अपनी रेगुलर इनकम की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। दूसरा स्ट्रेस, सबसे बड़ा स्ट्रेस है, वो है मनी को मैनेज ना कर पाना, जितनी जरूरत है उतना कमा ना पाना। सो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस नाउअडेज, जिसके लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स तैयार होते हैं और केमिकल रिलीज होते हैं, बट ये स्ट्रेस इतना ज्यादा हम लंबा चल जाता है कि वो इसके साइड इफेक्ट होने चालू हो जाते हैं। वो सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं होता, वो हमें खुद को किल करने लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, फिजिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाए और हमारे वो केमिकल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। इसका देखिए इफेक्ट होता है, फूड प्रोसेसिंग इफेक्ट करता है। आपके जो भी डाइजेशन सिस्टम है, जो आप फूड प्रोसेसिंग करते हो, इनटेक करते हो, और आपका जो डाइजेशन, सब कुछ डैमेज कर देता है। राइट, आपने देखा होगा कि जो ज्यादा स्ट्रेस में होता है, या फिर स्ट्रेस के कुछ लोग जल्दी से मोटे होने लग जाते हैं, कुछ लोगों का वेट गिरने लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को एकदम किल कर देता है स्ट्रेस की वजह से, ये केमिकल की वजह से। दूसरा जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिजिकल बॉडी में, वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा होगा हार्ट अटैक का आना, आपने देखा होगा एडमिट करना कि यार क्या प्रॉब्लम है। राइट, कोरोना से वही लोग अभी मर रहे हैं जिनका वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं है। राइट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम इन सेंस व्हाट? भगवान ने तुम्हें अच्छा बना करके भेजा था यार, लेकिन हमने खुद ने अपने आप को, दिमाग में इतनी सारी चीजों को इनटेक कर लिया, एकदम लोड कर लिया कि हम खुद अपने आप को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको डैमेज कर देता है। तीसरा आपका इम्यून एक्टिविटी, इम्यून सिस्टम आपका किल कर देता है। चौथा आपकी स्लीपिंग डिक्रीजेस। आप जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मुझे नींद नहीं आती है, उसका बिगेस्ट रीजन है आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है ड्यू टू अनसर्टेन डेंजर एंड फियर, जो आपका दिमाग क्रिएट करता है और अलर्टनेस बढ़ा देता है, तो आपकी स्लीपनेस कम हो जाती है। यह भी एक स्ट्रेस का सिम्टम है दोस्तों, ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। पहला स्ट्रेस होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है, मान लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कल आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको पीपीटी बनानी है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो।
आपके पास डेडलाइन है कि कल सुबह तक, क्योंकि दोपहर में आपकी प्रेजेंटेशन है, कल सुबह तक आपको बना लेना है और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपके दिमाग में बार बार रिमाइंडर आएगा कि उसे पीपीटी बनानी है, आपके दिमाग में ख्याल आएगा, आप रिसर्च करोगे, बात करोगे, परेशान होगे। ये इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जो कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। वो आपकी बॉडी को और एक्टिव बना देता है। कभी आपने देखा एग्जाम टाइम पे हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जो कि एक्यूट स्ट्रेस के अंदर आता है। और ये हमारी बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम है जो हमें स्ट्रेस की पोजीशन में लेके जाता है और हमारे अंदर की सारी पावर को इकट्ठा करता है और हमें जरूरत के हिसाब से उस पावर को रिलीज करता है। वो केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे ही हम उस डेडलाइन को मीट करते हैं, ठीक है, सुबह हो गई, पीपीटी बन गई, तैयारी हो गई, डेडलाइन को मीट करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम से कम हो जाता है और हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है दोस्तों, जिसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा टाइप जो स्ट्रेस होता है, अगर हमारे ऐसे स्ट्रेस बार बार आते रहें और वो लॉन्ग टर्म जिसकी कोई डेडलाइन ना हो, और वैसे स्ट्रेस जो फियर जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है वो अनअवॉइडेबल हो, तो ये दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाता है, जिसके बारे में निधि मैम आपने टाइप किया कि उसे कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। दोस्तों, क्रोनिक स्ट्रेस जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। और हम में से ज्यादातर यंगस्टर्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है हमारे करियर का, जो कि अनअवॉइडेबल है। कई सारे लोग फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस रखते हैं, यार आप इसको ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, बहुत सारे स्ट्रेस लेकर के रखते हैं, जो लंबे समय से अपनी बॉडी में रखने से ढेरों प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारे न जाने कितने सारे बॉडी के फंक्शन को किल कर देता है। आपके मेन फंक्शन क्या है बॉडी के? आपका फूड इंटेक करना, डाइजेशन सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्रेन, आपकी स्लीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली चीज यही है दोस्तों। फिर आप कहेंगे कि आप स्ट्रेस के साइड इफेक्ट बहुत बड़े हैं। सिर्फ हमें इस स्ट्रेस को समझना है और इसको समझ करके इसके सोल्यूशन को काम करना, सोल्यूशन निकालना है। अपनी बॉडी को आप दरकिनार मत करिए, आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट घर है जिसके साथ हमें रहना है। ऐसा पैसा कमा करके क्या जब हमारी बॉडी सही ना हो यार, राइट? और ऐसा काम करके भी क्या जब अपनी बॉडी को अपने अच्छे से रख ना पाए यार, मजा नहीं आएगा। अपनी बॉडी को अच्छा बना करके रखना पड़ेगा। ये दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। अब क्रोनिक स्ट्रेस कई बार ऐसा होता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, एक बार हार्ट को आदत पड़ गई कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है चीजों को देख करके, तो आप उसे फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ऐसा होता है कि बस आप वेट करते हो अपनी डेथ का। सॉरी टू से दैट, राइट? एक बार आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हुआ और आपकी रूटीन में आ गया तो वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। जो मेरा दोस्त उस फिजियोथेरेपिस्ट उस पर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। और ये जो क्रोनिक स्ट्रेस होता है, हम में से 90% जो सिंसियर लोग हैं लाइफ के, उन्हें हो रहा है। मेरे जैसे, आपके जैसे, हम सब लोग जो अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आप मेरा वीडियो लाइव देख रहे हैं, कई सारे लोग कपिल शर्मा शो देख रहे हैं अभी, और कई सारे लोग अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं, कई सारे बंदे अपनी लड़कियों से, बंदियों से बात कर रहे हैं, कई सारे मूवीज देख रहे हैं। लेकिन हम सिंसियरिटी के साथ अपनी लाइफ को समझ रहे हैं, तो सिंसियर लोगों को ज्यादातर स्ट्रेस होता है। अगर हम थोड़ी सी गलती ना करें तो, राइट, हमें अचीव भी करना है लाइफ में, वो सब मिलेगा, लेकिन हमें इसको समझना है। अब मुद्दा यह आता है कि ये बहुत इफेक्ट करता है। अब इसको कैसे मैनेज करें? क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है दोस्तों कि आप इसको मैनेज कैसे करते हो? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से आप मिलोगे, बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन दूंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है और होता रहता है, हम सबके साथ होता रहता है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूंगी नहीं मैंने तो इसमें विजय प्राप्त कर ली है, मैं बिल्कुल ऐसा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। हम सबके साथ होता है। तो वो सोल्यूशन क्या है जिससे कि हम इसको मैनेज कर सकें? देखिए, आप अगर ह्यूमन है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। पहला पॉइंट, एक्सरसाइज। देखिए, अब आप कहेंगे सर मुझे एक्सरसाइज तो पता है, लेकिन एक्सरसाइज पता है, क्या आप करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज आप बॉडी अच्छी बनाने के लिए मत करिए, आप एक्सरसाइज करिए उस बॉडी के हार्मोन से जो निकले हुए केमिकल्स हैं उनको बैलेंस्ड करने के लिए। अगर जब आप बैलेंस करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ और ऐसे केमिकल बनते हैं जो अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं और आपकी बॉडी का वो टेम्परामेंट बैलेंस कर देता है। डू एक्सरसाइज 45 मिनट डेली एट एनी हाउ, डू इट एनी हाउ। दूसरा,
reduce the intake of alcohol, drugs and caffeine. आई नो कि आप में से ज्यादातर लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों को यह लगता है कि अगर स्ट्रेस है तो मैं अगर अल्कोहल ले लूंगा तो मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, किल हो जाएगा। दिस इज द मिथ। जब आप अल्कोहल लेते हो या फिर ज्यादा बार बार चाय लेते हो या कैफीन लेते हो, सिगरेट पीते हो स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो वो स्ट्रेस को कम नहीं करता है, वो स्ट्रेस को और बढ़ाता है और आपकी बॉडी को डेंजर जोन में ले जाता है। और वो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट और ऐसे क्रोनिक चीजें क्रिएट करता है जो कि स्ट्रेस के भी बड़े भाई होते हैं, राइट। और क्रोनिक स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक रहे और अगर स्ट्रेसर को ये पता हो जाए कि ये अनअवॉइडेबल है, तो दोस्तों वो डिप्रेशन बन जाता है और डिप्रेशन इंसान को किल कर देता है। कई सारे सुइसाइड हो जाते हैं डिप्रेशन के चक्कर में। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है और वो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। कोई एकदम से सुसाइड करता नहीं है दोस्तों, वो लंबे समय में चल रही प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करता है। थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है हेल्दी डाइट लेना। जितने भी एक्टर, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं, उनकी रूटीन इतनी टफ होती है, लेकिन उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। वो अपनी डाइट को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हम नॉर्मल जितने सिंसियर लोग हैं, हम दुनिया में सारे काम करेंगे लेकिन बॉडी के लिए अच्छी डाइट अरेंज नहीं करते। हम सारे काम करते हैं, हम मॉल जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं और अपने मोबाइल फोन में बैलेंस भी डलाते हैं, लेकिन डाइट का कभी ख्याल नहीं रखते। डाइट का ख्याल रखिए दोस्तों, अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो बड़े से बड़े काम को बिना स्ट्रेस के भी हम कर पाएंगे और बॉडी में हमारे कुछ और नए केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारी बॉडी को और हेल्प मिलती है। आप कहते हो ना आपकी स्टडी में फोकस नहीं आता, आप काम करते हो ख्याल कहीं और रहता है, वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस के सिम्टम है दोस्तों। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपकी बॉडी में इनटेक जो न्यूट्रिशन है, अगर बॉडी में टाइम टू टाइम जाएगा ना, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली पावर जनरेट हो जाएगी। द फोर्थ पॉइंट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारे सेशन लाइव किए हैं। अगर मॉर्निंग में उठ करके आप अपने दिन में क्या क्या काम इंपॉर्टेंट करने हैं अगर आपने नहीं लिखे, तो वो दिन भर आपके दिमाग में कुछ ऐसी घंटी की तरह गूंजता रहेगा, घूमता रहेगा कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आपको लगेगा कुछ प्रोडक्टिव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हो भी रही कि नहीं हो रही। सिंपल है, आप अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करिए। What do you really want to achieve and what things really matters to you? Decide in the morning and do it every day. And rest time, और believe me, आपके पास फ्री टाइम भी होगा, आप अपने दोस्तों के साथ भी टाइम बिता लेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम बिता लेंगे, बहुत सारे काम कर लेंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिलोगे वो हमेशा आपको रिलैक्स्ड और बिना बिजी दिखते हैं। वो उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करके रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी टाइम को शेड्यूल नहीं किया होगा, मुझे पता है हम रोबोट नहीं हैं, हर दिन हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन दिन भर में क्या करना है, कितना टाइम देना है, इतना तो कर सकते हैं यार। अगर हमने इतना भी कर लिया तो हमारे दिमाग पर जो बैक एंड पे स्ट्रेस आने वाला है ड्यू टू उस काम को ना करने की वजह से, वो हट जाएगा और आपकी बॉडी सेफ जोन में घूमेगी और आपके दिमाग में वो पावर रिलीज होगी कि आपको चाह के भी कोई नहीं रोक पाएगा। आप करके देखिए, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, या फिर आप घर पे काम करते हो या कुछ भी काम करते हो, आप करके देखना, अपने टाइम को शेड्यूल करके देखना। मुझे अगर 1 घंटे यहां पर काउंसलिंग के लिए देना होता है तो मैं पहले लिख लेता हूं मॉर्निंग में कि मुझे इन लोगों से बात करनी है और इनको फोन लगाता हूं। उसके बाद जब मुझे अगर 2 घंटे किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं टाइम डिसाइड कर लेता हूं। ठीक है, अगर 2 घंटे में नहीं हुआ, 2.5 घंटे लग गए, लेकिन मैंने किया तो it gives me immense power inside, right? It never leads me towards the stress. It is the best thing. The next point is breathing and relaxation. मैंने आपको मेडिटेशन बताया, आप मेडिटेशन करिए। आपको मेडिटेशन नहीं पसंद है, आप शिल्पा शेट्टी का योगा करिए। आपको शिल्पा शेट्टी का योगा पसंद नहीं, आप बाबा रामदेव का योगा करिए, लेकिन आप अपनी बॉडी की ब्रीदिंग टेक्निक को सुधारिए। हम में से ज्यादातर लोगों को ब्रीदिंग ही नहीं पता कि डीप इनहेल्स का क्या फायदा है, एक्सेल का क्या फायदा है, और अपनी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल रखना, और ये अपने जो लंग्स हैं उनको कैसे और अच्छा करना है, वो नहीं पता। वो करना पड़ेगा। वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, योगा के थ्रू हो सकता है। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया क्यों कह रही है मेडिटेशन करिए? पूरी दुनिया क्यों कह रही है कि आप भारत का योग अपनाइए? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दुनिया कहां से जुड़ी है? आपकी बॉडी अच्छी है तो अच्छा है सब कुछ, अदरवाइज सब खराब है, सब बर्बाद है, राइट? तो आप अपनी बॉडी को ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन के लिए प्रिपेयर करिए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जिससे आपके दिमाग में थोड़ा शांत होता है और वो केमिकल जितनी तेजी से बनते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉकिंग। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरों से शेयर नहीं करते। आप बिलीव मानिए, मैं इतना अननोन पर्सन हूं एंड आई एम फीलिंग लकी टू हैव दैट क्वालिटी कि भगवान ने मुझे क्षमता दी है कि मुझे न जाने कितने फोन आते हैं दोस्तों, कितने फोन आते हैं, और जो अपने वो फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं करते वो मुझसे डिस्कस करते हैं और मुझसे बात करते हैं और मुझे वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं। तो ये मुझे भगवान ने क्वालिटी दी है, भगवान ने मुझे वो रोल दिया है कि आई एम प्लेइंग दिस रोल। आप नियर एंड डियर कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनसे बात करके आपको हल्का फील होता है। बात करिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करिए, अपनी अनसर्टेनिटी के बारे में बताइए, अपनी अपनी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करिए जो आपके दिमाग में खाई जा रही हैं, उसके बारे में बात करिए। टॉक द गुड पीपल, राइट। ये भी आपकी उस हार्मोन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस हो सकता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको 5 साल बाद कुछ बनना है, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कुछ करियर में करना है, उसका स्ट्रेस चल रहा हो। और हो सकता है पास में कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपके दिमाग में घूम रही हो। बात करने से बहुत स्ट्रेस कम होता है, ये फैक्ट है। और सबसे पास में जो आपके हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, उनसे बात करिए जो आपकी बात को समझते हैं, राइट। उनसे बात जरूर करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेजिंग का मतलब ये है, अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि एकदम से आपका वेट बढ़ रहा है, आपके फेस पे आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी टमी निकल रही है बहुत ज्यादा, तो आपको अपने सिम्टम्स के लिए डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए कि व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। और सिंसियरिटी स्ट्रेस हो रहा है दोस्तों, जितने भी सिंसियर लोग हैं वही स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं ज्यादातर, और वही सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है इंडिया की, तो उन्हें तो बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा ना। तो आप शुरुआत में ही अगर एक्नॉलेज कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम को तो वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे ठीक है यार छोड़ो चलने दो, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हुआ है कॉलेज के बाद, मेरे खुद के फ्रेंड हैं, कोई किसी का पेट फैल गया, किसी का पता नहीं क्या क्या फैल गया, तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। उन्हें लगा दिस इज लाइफ। आई एम सेइंग सिंपली गाइस, दिस इज नॉट लाइफ, इट्स योर बॉडी। हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं अपनी बॉडी को लेकर के यार? वी हैव टू मैनेज इट because it is the only home where we have to live till my death, right? This is very important thing that we have to understand. Acknowledge. बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को बोलते हैं ठीक है देख लेंगे हो जाएगा। भाई देख लेंगे हो जाएगा नहीं। आप शुरुआत में अगर सिम्टम दिखे हैं तो उसे एक्नॉलेज करिए, लोगों की हेल्प कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, बात करिए, सॉल्यूशन निकालिए, राइट। तो ये थे कुछ 8 पॉइंट जिनसे कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपने लिखे होंगे और पॉइंट को आप समझेंगे और एक एक करके आप अगर अप्लाई भी करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जैसे जिन टेक्निक से आप अपने स्ट्रेस के लिए और अच्छे से तैयार हो सकते हैं और उसके लिए फाइट कर सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है आपको मैंने कई बार बताई भी होंगी, लेकिन ये टेक्निक जो है दोस्तों रेवोल्यूशनरी है। आप अपने स्ट्रेस को तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन कोई टेक्निक अप्लाई करो जिससे कि स्ट्रेस आ ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं दोस्तों। और कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी मोटिवेटर आपको ये टेक्निक नहीं बताता जो खुद वो करता है और अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि वो उनका सीक्रेट है। मैं अपना सीक्रेट आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट, सेवर्स फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कई बार, सेवर्स फॉर्मूला, दैट मींस मॉर्निंग रिचुअल दैट वी हैव टू डू एवरी डैम डे दोस्तों। हर दिन करना है मॉर्निंग रिचुअल। जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन आपको कुछ अटपटा लगना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल आपको करना है। अगर आपने मेरा सेवर्स वाला फॉर्मूला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जाकर के। आप मॉर्निंग की 6 मिरेकल हैबिट्स उन्हें देखिए, उन्हें अप्लाई करिए। सेवर्स फॉर्मूला इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर वी पीपल, जितने यंगस्टर्स हैं जो सिंसियर हैं अपनी लाइफ में करने के। बाकी जो सिंसियर नहीं है मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं, वो पता नहीं अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत चीजें लोड करके रखे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब होगे। हम ह्यूमन में इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि हमारी समझ एकदम से ग्रो करती है, लेकिन समझ ग्रो करने का मतलब ही क्या है जब हमारी बॉडी या फिर हम अपनी लाइफ में अच्छे से ना रहें, उसका कोई मतलब नहीं, राइट। सो पहला है सेवर्स फॉर्मूला। दूसरी टेक्निक है 90 60 और 30। 90 60 30 रूल क्या कहता है, मैं हमेशा अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में लोगों को बताता हूं और जब मैं भी कोई भी सेशन लेता हूं उसमें जरूर बताता हूं। 90 60 और 30। मॉर्निंग में उठ करके आपको 90 मिनट्स अपने मोबाइल फोन को टच नहीं करना है। 90 मिनट्स, कसम खा लीजिए। सुबह के 90 मिनट अपने मोबाइल फोन से दूर रहिए। और उसके बाद आता है 60
उसके बाद 60 आता है। तो 60 का मतलब ये होता है जब भी आप अपने घर से काम करके वापस अपने घर पे आए तो 60 मिनट आप अपने मोबाइल फोन से दूर रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा उलझन कौन क्रिएट करता है? हमारा मोबाइल फोन। तो सुबह के 90 मिनट और जब काम करके आप अपने घर वापस आए तो 60 मिनट अपना मोबाइल फोन टच नहीं करना है और अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, अपने कलीग्स को टाइम देना है, अपने अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना है। मैंने देखा है कि लोग खाना खाते हैं तो भी मोबाइल फोन देख रहे होते हैं, लोग अगर किसी से बात करते हैं तो भी मोबाइल फोन देख रहे होते हैं। पता नहीं मोबाइल में ऐसी कौन सी चीज खजाना छुपा रहता है हमारे कि हम उसमें खो जाते हैं। और कई लोगों को देखा कि वो उनकी तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई मोबाइल देख देख के। सो दिस इज हैपनिंग। भैया 90 मिनट मॉर्निंग उठ करके आपको मोबाइल टच नहीं करना है। 60 मिनट आपको जब आप अपने काम से घर आओ ऑफिस से, तो ऑफिस की किचकिच पिचकिच घर लेकर के मत आना, वहीं छोड़ के आना और मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद सारे दोस्तों, सारे अपने फैमिली मेंबर्स से बात करके उसके बाद अपने टच करना। और 30 मिनट, 90, 60 और 30 का मतलब है सोने से 30 मिनट पहले आपको मोबाइल फोन नहीं छूना। कुछ लोग तो मोबाइल को ऐसे मुंह पे रखे रखे ही सो जाते हैं, कुछ लोग तो कान में गाने सुनते सुनते ही सो जाते हैं। उन्हें लगता है दिस इज लाइफ। दिस इज नॉट लाइफ दोस्तों। यू आर लीडिंग टूवर्ड्स द इनक्रेडिबल डेंजरस लाइफ। कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, यू नेवर नो, राइट? तो बी अवेयर, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करें। 90, 60 और 30 दोस्तों, ये रूल अपनाइए जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। थर्ड टेक्निक है वॉचिंग इंस्पायरिंग वीडियोस। आप बिलीव मी और नॉट, अगर आप हर दिन किसी एक पर्सन का वीडियो देखते हैं, किसी एक बंदे के बारे में कुछ इंस्पायरिंग पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल तो आधा हो जाता है। बिलीव मी, एवरी डे जब मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूं, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ चीजें नई आती हैं, कुछ मैं नया सीखता हूं, तो वो जो बॉडी है आपकी वो उस हिसाब से फंक्शन करने लग जाती है। एवरी डे यू हैव टू वॉच एटलीस्ट 1 मोटिवेशनल वीडियो एवरी डे। द फोर्थ टेक्निक इज रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर रीडिंग बुक्स will help you a lot. Every day 45 मिनट that you have to study. चाहे आप ऑडियो बुक सुनिए, चाहे आप बुक्स पढ़िए, चाहे आप उन बुक्स का आप पॉडकास्ट सुनिए, वो बहुत जरूरी है। It will help you a lot. It will help you a lot, believe me. राइट? तो ये 4 टेक्निक हैं जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सेवर्स फॉर्मूला, 90, 60, 30 रूल, वॉचिंग इंस्पायरिंग वीडियोस, The next is reading books regularly. It will help you a lot. तो गाइस, आज हमने जाना कि स्ट्रेस क्या होता है, और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये वीडियो उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे हैंडल करूंगा, करियर में कैसे आगे बढ़ूंगा। विश्वास करिए, सब कुछ चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है ये चेंज होने वाली होती है, राइट? और कल कौन सी नई अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है, वी डोंट नो। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी की उलझनों में मत उलझिए, बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होगा।